आज हम लोग मानव मस्तिष्क के प्रमुख भागों और उसके कार्यों को आसान भाषा में समझेंगे। मानव मस्तिष्क लगभग 1.4 किलोग्राम वजन वाला यह हमारे अंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। हमारे शरीर का कमांड सेंटर होता है। यही हमारी सोच, याददाश्त, भावनाओं, संतुलन, नियंत्रण, निर्णय और शरीर की अनगिनत क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी कंट्रोल जो होता है हमारे शरीर का, वो पूरा का पूरा हमारे मस्तिष्क में होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग मस्तिष्क और इसके महत्वपूर्ण भागों को समझेंगे और उसके कार्यों को समझेंगे। पहला भाग है प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। प्र लिखा है यानी आगे होता है, प्र मतलब आगे होना, और प्रमस्तिष्क मतलब मस्तिष्क में जो सबसे अगला भाग होता है उसको सेरेब्रम कहते हैं। यहाँ सेरेब्रम और सेरेबेलम में अंतर समझ लीजिए। बेलम, लम लिख रहा है, बेलम यानी बैलेंस से रिलेटेड है, ठीक है, बैलेंस यानी संतुलन से रिलेटेड है। और सेरेब्रम जो है वो सोचने, समझने, निर्णय लेने जो आगे है। हमारे दिमाग जो है, हमारा दिमाग है उसके एकदम सबसे आगे प्रमस्तिष्क के सेरेब्रम है, और सेरेब्रम भ्रम को दूर कर देता है, ठीक है। तो ये जो होता है हमें सोचने, समझने, बोलने, याददाश्त, बोलना, निर्णय लेना, ये सब चीज़ें कौन देखता है? सेरेब्रम देखता है। ब्रह्म जो है वो भ्रम को दूर करता है, ठीक है। और सेरेबेलम जो है वो बैलेंस बनाए रहता है। बैलेंस और बेलम थोड़ा वर्ड मैच हो रहे हैं, तो बैलेंस बनाए रहता है। बैलेंस किस चीज़ का? तो हमारे शरीर, हम लोग सीधे चल पाते हैं, सीधी लाइन खींच पाते हैं, और हम लोग की मांसपेशियाँ, गतिविधियाँ, ये सब संतुलन बनाए रखता है। शरीर की गतिविधियाँ, हम लोग किचन में खाना बना रहे होते हैं, रोटी बेल रहे होते हैं, मतलब सब चीज़ सेफ से जो होता है, ये सब कंट्रोल कौन करता है? बैलेंस कौन, नियंत्रित कौन करता है? वो सेरेबेलम है, ठीक है। इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क, ठीक है। और इसके बाद अगला जो आता है वो मेडुला ऑब्लंगाटा आता है। ये आगे, यहाँ सेरेबेलम आगे हो गया, और अनुमस्तिष्क जो हुआ, जो बैलेंस करता है, वो पीछे यहाँ नीचे में ये है हो गया सेरिबेलम। और मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है वो ये होता है, ये जो चीज़ होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से आगे जाके जुड़ जाता है, ये होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है, नीचे में। ये इसका काम क्या है? तो यह मस्तिष्क को मेरु रज्जु यानी आगे जाके यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है, इससे जोड़ता है। और ये अनैच्छिक क्रियाओं जो होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं जो मतलब हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सब क्रियाओं को अपने आप होने देती है, होती रहती है। जैसे कि हम लोग सांस का, हम ये अपने आप जो फेफड़ा, जैसे सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये सब जो चल रहा है, सांस लेना हुआ, दिल का धड़कन अपने आप धड़कते रहता है, हम इसको रोक तो नहीं सकते, ये अपने आप होता है। रक्तचाप नियंत्रण, ब्लड प्रेशर जो है, ये मेडुला ऑब्लंगाटा नियंत्रित करता है। निगलना जो है, खाना लेते फिर अपने आप निगला जाता है, तो ये सब निगलना ऑसोफेगस से फिर नीचे जाते जाते जाता है, तो वो सब कौन नियंत्रित करता है? जो अपने आप नियंत्रित होती है, जो अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है, वो अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस हमें बताता है भूख, प्यास, नींद, भूख हुआ, प्यास हुआ, नींद हुआ, शरीर का तापमान, हार्मोन संतुलन, ये सब हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ये मेडुला ऑब्लंगाटा, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड नीचे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है, और मेडुला ऑब्लंगाटा के जस्ट ऊपर यहाँ पर होता है छोटा सा हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस हमें भूख, प्यास, थैला मतलब थैला में हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपो, ये हमें भूख लगता है, कहाँ पता चलता है? तो हाइपो में पता चलता है। भूख करके हम लोग हाइपर हो जाते हैं ना, तो ये हाइपोथैलेमस हो गया। प्यास हो गया, नींद हो गया, शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस, हार्मोन संतुलन हाइपोथैलेमस। तो एक से याद कर सकते हैं, भूख लगता है तो हम लोग हाइपर हो जाते हैं, तो हाइपोथैलेमस हो गया। और भूख के साथ हम लोग याद कर लेंगे कि भूख, प्यास, नींद, शरीर का तापमान, हार्मोन संतुलन, ये सब हाइपोथैलेमस है, ठीक है। एक थैलेमस होता है, इसमें नहीं दिया गया है। थैलेमस जो होता है वो दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानता है, कि अगर हम थैलेमस जो है, थर्मस से गर्म ठंडा, थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं याद करने के लिए, अगर कंफ्यूजन है। थैलेमस थर्मस, और थर्मस का गर्म ठंडा पानी उसमें रखते हैं, तो इसीलिए गर्म ठंडा हमको पता कैसे चलता है? थैलेमस जो होता है वो भी यहाँ पर होता है। इससे हमको पता चलता है कि कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडा है, कुछ छूने पर वो बताता है कि ये गर्म है, ये ठंडा है, और दर्द कहाँ हो रहा है शरीर में, वो सब कौन बताता है? थैलेमस बताता है। फिर छठा आ गया थैलेमस का, थैलेमस हो गया यहाँ पे मान लिया, तो थैलेमस, ठीक है। फिर हो गया छठा, हो गया मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, यहाँ मेडुला ऑब्लंगाटा, और इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का मेन जो काम रहता है वो शरीर के अन्य हिस्सों तक, जो यहाँ जो भी दिमाग में काम चला, मस्तिष्क में काम हुआ, वो सब सूचना
कौन दूसरे अंग तक पहुंचाता है। जैसे कि हमको कोई चीज़ छुए, गिलास गरम से हम हाथ से ऐसे पकड़ ले, हमको गरम लगा, गरम तो कैसे, वो क्या होता है कि जैसे हम लोग टच किए, टच होके बाद नर्वस सिस्टम सीधे हम लोग का एक नस दूसरे नस से कनेक्ट होते होते आता है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड भेजेगा आगे की, कहाँ भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड से फिर जाएगा थैलेमस में। थैलेमस बताएगा कि गरम, बहुत गरम है, तो गरम है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको हाथ हटा लेना चाहिए। तो ये फिर ये सूचना देगा कि हमको हाथ हटा देना। थैलेमस बताया, सोचने की क्षमता दिया सेरेब्रम में, और फिर सोचने की क्षमता देके बताया कि स्पाइनल कॉर्ड के पास फिर भेजा। स्पाइनल कॉर्ड क्या किया कि फिर हमारे हाथ को बताया कि तुम हाथ तो है, जल्दी वहाँ से हटाओ नहीं तो पूरा जल जाएगा, तो जल्दी से हाथ हटाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो मेन काम करता है कि मस्तिष्क की जो संदेश है वो अन्य भागों, शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, इसका मेन काम है। भले ये कुछ इंफॉर्मेशन नहीं कर रहा है, लेकिन ये पहुंचा रहा है बात। पहुंचाने वाला जो संदेशक होता है ना, वो सबसे जरूरी होता है। फिर हो गया कि मिड ब्रेन। मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। मिड ब्रेन यहाँ पे, ये नीचे में यहाँ पे ये मिड ब्रेन है। इसका क्या, ये मेडुला ऑब्लंगाटा हुआ, इसके ऊपर यहाँ पे हाइपोथैलेमस हो गया, इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे, और सेरेब्रम के इधर बीच में यहाँ हो गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या कहता है, यह देखने और सुनने की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है और शरीर की गतिविधियों में सहायता करता है। जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कौन, मिड ब्रेन। आँख, जैसे आँख दोनों होता है, दोनों आँख से हम लोग एक चीज़ देखते हैं। कान से हम लोग जो सुन रहे हैं, ये सब कौन देख रहा है, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। या जो रोशनी आता है तो हम लोग का आँख ऐसे सिकुड़ जाता है, ये सब जो भी कंट्रोल आँख और नाक कान का होता है वो मिड ब्रेन करता है। ठीक है, तो ये हम लोग आज हम लोग ये 6 नहीं 7 चीज़ों के बारे में पढ़े। इसमें हाइपोथैलेमस भी है, यही मानव मस्तिष्क का प्रमुख अंग है। क्या क्या है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेरेब्रम, ब्रह्म जो भ्रम को दूर करता है, यानी जो सोचने समझने, याददाश्त, बोलने, निर्णय लेने की क्षमता है। प्रमस्तिष्क है जो सेरेब्रम आगे आगे रहता है, इसको सेरेब्रम बोलते हैं। दूसरा है सेरेबेलम, बेलम यानी बैलेंस, जो हमको संतुलित चलने में नियंत्रित करता है। असंतुलित हम चल पाते हैं, समन्वय बैठा पाते, शरीर की अन्य गतिविधियां हम नियंत्रित कर पाते, साइकिल चला पाते हैं, वो सब सेरिबेलम करता है। तीसरा है मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा जो अनैच्छिक क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही है वो कौन नियंत्रित करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा। फिर उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, भूख लगने से हम लोग हाइपर हो जाते हैं, तो हाइपोथैलेमस हम लोग को भूख, प्यास, नींद, जो भी ये सब चीजें है, शरीर का तापमान, हार्मोन, ये सब हाइपोथैलेमस हो गया। फिर आता है थैलेमस। थैलेमस में नहीं भूलिएगा, थैलेमस में आ गया कि गर्म ठंडा का हम लोग को जो पता चल रहा है थैलेमस से पता चलता है। ठीक है, गर्म है, ठंडा है, दर्द कहाँ हो रहा है, ये सब थैलेमस बताता है। और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, जितना मस्तिष्क का संदेश है वो दूसरे शरीर के अंगों तक पहुंचाता है, वो स्पाइनल कॉर्ड पहुंचाता है। और उसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है वो आँख और कान को नियंत्रित करने में, जैसे आँख से दृष्टि नियंत्रण और श्रवण प्रतिक्रिया, ये सब जो हुआ, सुनने की प्रतिक्रिया की सुनने, फिर उसका जवाब हमको क्या देना है, ये सब मिड ब्रेन से होता है। ठीक है, ये सब तब तक के लिए आगे ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।